अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या कोई इतना जालिम हो सकता है कि ज़िंदा बच्चों की आंखें निकाल ले। क्या कोई इतना जालिम हो सकता है कि ज़िंदा लोगों पर अजीब अजीब जानलेवा एक्सपेरिमेंट्स करे। जी हाँ दोस्तों, उससे मौत का फरिश्ता कहा जाता है। उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखिए। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अजबर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। आज हम वर्ल्ड वार 2 के बारे में नहीं बल्कि उसके एक किरदार जोसेफ मेंगले, जिसको मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जोसेफ मेंगले 16 मार्च 1911 को जर्मनी की एक स्टेट बवेरिया में पैदा हुआ। उसने यूनिवर्सिटी में 2 शोबों से तालीम इख्तियार की, जिसमें एक शोबा फिलॉसफी था और दूसरा शोबा मेडिकल था। दोस्तों, उसने एक बार जलती हुई टैंक से 2 सोल्जर्स को भी रेस्क्यू किया, जिस पर उसको आयरन क्रॉस दिया गया। दोस्तों, उसके बाद वो ऑशविट्ज़ गया, जहां पर उसने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसे मौत का फरिश्ता कहा जाने लगा। दोस्तों, वहां पर उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जो कि तमाम एक्सपेरिमेंट्स जंगी कैदियों और यहूदियों पर किए। उसने कुछ कैदियों को उस वक्त की एक बीमारी जिसे नोमा कहा जाता था उससे इन्फेक्ट किया और उसके इलाज पर काम शुरू कर दिया। दोस्तों, जो बच्चे उस बीमारी से इन्फेक्ट हुए थे उसने उनको कत्ल करवाकर हाथ पैर कटवाकर यूनिवर्सिटी भिजवा दिया ताकि उन पर इलाज की रिसर्च हो सके। दोस्तों, उस वक्त जर्मनी की रशिया से भी जंग चल रही थी, लेकिन उसमें जर्मन सोल्जर्स को रशिया के इलाकों की सर्दी में बहुत मुश्किलात होती थी। वो वहीं बर्फ़ में जम जाते थे, तो उसने इसका भी कोई तोड़ निकालना चाहा, तो जिससे फौजी जमने से ना मरे। दोस्तों, उसने कुछ कैदियों को बर्फ़ में जमाया ताकि पता चल सके कि वो कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, और उनके ऊपर स्टडी की। दोस्तों, उसने आई के कलर को भी चेंज करने की कोशिश की, जिसमें उसने बच्चों की आंखों में इंजेक्शन के ज़रिए कलर भरने की कोशिश की, जो बहुत दर्दनाक था। और कभी कभी तो कुछ बच्चे अंधे भी हो जाते और कुछ मर भी जाते, और जो बच्चे मर जाते उनकी आंखें वो कलेक्ट कर लेता था। दोस्तों, एक राइटर लिखता है कि वो उसकी कैंप में गया, जहाँ पर उसकी टेबल पर आंखों के सैंपल्स पड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि उसके कैंप में मौजूद लोगों के मुताबिक वो बहुत चार्मिंग और खुश मिजाज इंसान था। वो हर वक्त मुस्कुराता रहता था और हर किसी से अच्छे से बात करता था। ऐसे लगता ही नहीं था कि वो इतने गैर इंसानी तजुर्बे करता होगा। दोस्तों, कैंप में मौजूद बच्चे जिनके साथ वो एक्सपेरिमेंट्स करता था उनको टॉफ़ीज़ भी देता था, उनके साथ खेलता भी था, और बच्चे भी उसको अंकल मेंगले कहते थे। उसने प्रेग्नेंट वुमेन और ड्राफ्ट्स बोने जो होते हैं उन पर भी सर्जरीज की, पर बिना किसी पेन रिलीफ मेडिसिन के, और वो लोगों को आइसोलेशन में रख के देखता था कि वो कैसे पागल होते हैं। दोस्तों, फिर वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद वो जर्मनी छोड़कर अर्जेंटीना में जाकर छुप गया, क्योंकि जर्मनी में उसे खतरा था दुश्मनों से। लेकिन वो अर्जेंटीना अकेला गया था क्योंकि उसकी बीवी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, फिर वो उधर दुश्मनों के डर और बाकी मसलों की वजह से परेशान होता रहता था। फिर 1976 में ब्राज़ील के एक स्विमिंग पूल में स्ट्रोक की वजह से मर गया। दोस्तों, ये था वो शख्स जिसको मौत का फरिश्ता या द एंजल ऑफ डेथ कहा जाता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।